ऑपोजिशन की आंख का तारा, हुकूमत का दुलारा परवेज इलाही तहरीक आदम एतमाद के सवाल पर पहले खिलखिलाया, कहका लगाया, फिर फरमाया इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है कुछ निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, जब धुआं उठेगा एक उबाल आएगा, फिर सब पता चल जाएगा। वजीर आजम को न घबराने का पैगाम देने के सवाल पर कहका लगाया, फिर कहा इमरान खान घबराए हुए तो नहीं लग रहे। 2 रोज पहले वजीर आजम चौधरी शुजात की अयादत के लिए घर पर आए, लेकिन उसमें तहरीक आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। विफाकी वजीर और चौधरी शुजात के बेटे मोनिस इलाही की एक बार फिर वजीर आजम को वफाओं की यकीन दहानी। कहा उनके खानदान में नस्लों से रिवायत रही है कि अपने कौलो करार की पासदारी करते हैं और करते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान से असद उमर की मौजूदगी में मुलाकात के दौरान मोनिस इलाही ने मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वजीर आजम ने काफ लीग से मामला तय करने की जिम्मेदारी असद उमर के सुपुर्द कर दी। पीडीएम तैयार, पीपल्स पार्टी भी राजी, नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आने को है। मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता रोज 48 घंटों में खुशखबरी का ऐलान कर चुके। इसके मुताबिक आदम एतमाद की तारीख के ऐलान में चंद घंटे ही रह गए। ऑपोजिशन का इत्तेहादियों के अलावा भी नंबर पूरे करने का दावा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने दावा किया है कि आदम एतमाद पर हुकूमत के खिलाफ वोट देने के लिए तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी उनकी जेब में हैं। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, BNP मैंगल और दीगर समेत 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत। ऑपोजिशन ज़राए का दावा है कि ऑपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए एक्विजिशन भी तैयार कर रखी है। तहरीक अदम एतमाद और एक्विजिशन किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। मुजवजा मुसवदे में कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कायदे-ए-वान अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। इस तनाजुर में कायदे-ए-वान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कब, क्या, कैसे करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फिर बैठक लगा ली। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के तरीक़ेकार और मुनासिब वक्त को हतमी शक्ल देने पर गौर। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहा कि अगर वज़ीर आज़म 5 दिन में मुस्ताफ़ी नहीं होते तो इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि 5 दिन में आदम एतमाद के नंबर्स पूरे हो जाएंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक आदम एतमाद के लिए काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, बेहतर पेशकश करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की कुर्बानी दे सकती है तो नून लीग भी लचक दिखाए। कौन कौन इनसे राबता कर रहा है, वक्त आने पर सारे कार्ड सामने लाएंगे। PTI के रहनुमा इसहाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक इंसाफ के अरकान ऑपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप में 10 MNAs और पंजाब असम्बली के 25 अरकान शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन, नवाज और शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं। आपस में सबके राबते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाएगा। माफिया दबाव डाल रहा है कि उन्हें NRO दे दिया जाए। एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया और वहाँ बैठ गया। यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि इसे तकरीर करने दो। माशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा हैं। आला अखलाकी इक़दार के हामिल माशरे आज तरक्की कर रहे हैं।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि लग रहा है अंपायर न्यूट्रल हो गए हैं। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राबता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता है भी तो उसका इल्म नहीं। जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है आज छोड़ दे। शाह महमूद कुरैशी का पार्टी रहनुमाओं को दो टोक पैगाम। उमरकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब के दौरान ये भी कहा कि नोट पीपी का, वोट इमरान का, यह आइडिया बुरा नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा भी किया कि तहरीक आदम एतमाद की हवा निकल गई है। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। MQM कल जलसे में PTI के साथ थी। उमरकोट रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में मतबादल सोच और मतबादल क़यादत के अमल का आगाज़ हो गया है। इस दफा 3.5 अरब रुपए के अंदर हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत नीलाम की गई। मैं गिनने में शामिल नहीं था, डीलिंग में मैं शामिल नहीं था, मगर बलूचिस्तान के एक एक बच्चे के मुंह पे यही एक बात है कि इस दफा कुछ इस्लामाबाद की बाज़ शख्सियात ने कुद्दूस बज़ंजे साहब के साथ डील करके उनको हुकूमत हवाले की। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो को 3.5 अरब रुपए की डील के बदले वज़ारत आला दी गई। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी मामले खुसूसी यार मोहम्मद रिन का इंकशाफ। साबिक सदर PTI बलोचिस्तान कहते हैं डील इस्लामाबाद में बैठे 3 सेनेटर्स और एक बड़ी सियासी शख्सियत ने कराई। उन्हें तंग किया गया तो वो शख्सियत का नाम मीडिया पर सामने ले आएंगे। सरदार यार मोहम्मद रिन के इंटरव्यू की तफसीलात देखिए जिरगा में हफ्ते की शब 10:05 पर। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DG ISPR का कहना है कि भारतीय कैलवरी क्लास आबदोज का 1 मार्च को पाक बहरिया इंसदाद सबमरीन यूनिट ने सुराग लगाया। भारतीय आबदोज का सुराग लगाया जाना पाक बहरिया की मुस्तैदी और अज़्म का अक्कास है। 5 साल में भारतीय आबदोज पकड़ने का ये चौथा वाक़या है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती कर दी, लेकिन ऑयल कंपनीज को नुकसान से बचने का तरीका नहीं बताया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, ऑयल कंपनीज ने आवाज़ उठा दी। पाकिस्तान में तेल के बहरान का खदशा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ऑयल कंपनीज को ना घबराने का मशवरा। कहा कीमतों का फ़र्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आलमी मंडी में ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल की सतह अबूर कर गई। गैस और गंदम की कीमत में भी इजाफा। बनास्पति घी की कीमतों में इजाफा। 1 किलो बनास्पति घी की कीमत 20 रुपए के इजाफे के बाद 450 रुपए से बढ़कर 470 रुपए किलो हो गई। मार्केट जराये का कहना है कि 5 किलो घी का पैक 2250 से बढ़कर 2345 रुपए का हो गया। घी और खुर्दनी तेल की कीमत में 23 और 24 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी अमलन वापस हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की घी की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा LPG और गैस की कीमत में 16% इजाफे के बाद नाम नहाद रिलीफ हुआ, हवा में तहलील हो चुका। मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी। तहरीक आदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। फवाद चौधरी कहते हैं पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने को तैयार हैं। इस पर क्या कहते हैं? सहाफ़ी का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पैका एक्ट पर फवाद चौधरी ही बता सकते हैं। उन्होंने अदालत में बताया है कि हाई कोर्ट के साबिक जज के सरबराही में कमीशन बनाने को तैयार हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी और विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हों और उनकी मुशावरत के बगैर पैका ऑर्डिनेंस पर कोई फैसला न किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने परवेज़ इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया। 90 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी।
पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। APNS, CPNE और MN ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है। मुश्तरका दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुताबिक आर्टिकल से मुतसादम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। सहाफ़ियों, वकला, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और सिविल सोसाइटी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कराची में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज़ादी किसी मखसूस तबके के लिए नहीं, 22 करोड़ आवाम के लिए चाहिए। पैका जैसे काले कानून की आड़ में इजहार राय की आज़ादी सल्ब नहीं होने देंगे। इतना अच्छा काम किया था, आई लव्ड इट। सनम सईद ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, मोहिब भी बड़े ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। चिस्फाई का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो आई रियली लाइक्ड इट। क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, क्वालिटी साउंड इतनी अच्छी है इसकी, और फिर इन लोगों का एक्शन वगैरह इतना ज़बरदस्त है, और मुझे लग रहा है कि इसमें मैस अपील बहुत ही ज़्यादा है।